और इजरायल और हमास की जंग में गाजा पर हमले और भी ज्यादा तेज हो गए। हमले की गति बढ़ाने की सतही वजह यह बताई गई है कि अबू उबैदा की मौत के बाद इजरायल दूसरे हमास के लीडर्स को खत्म करना चाहता है। लेकिन दूसरी वजह का पता चला है ट्रंप की नीति और भविष्य की योजना से। आखिर क्या है ट्रंप की वो नीति और क्या है उनका गाजा प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल और हमास के संघर्ष में पहले शांति स्थापना की हर कोशिश नाकाम हुई और अब शांति स्थापना की उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इजराइल ने गाजा पर कब्जे के अभियान के तहत अब हमलों की गति तेज कर दी। इजराइल के भीषण हमले, गाजा पर कब्जे का मिशन। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल न सिर्फ हमास को टारगेट कर रहा है बल्कि गाजा को तबाह करने के लिए चप्पे चप्पे पर बारूद बिछा रहा है, जिसमें हमास के लड़ाकों की मौत तो हो रही है, साथ ही गाजा में बचे आवासीय ब्लॉक्स को भी ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है। नेतन्याहू के इस एक्शन प्लान में एक बड़ी कामयाबी ये है कि हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा को मार दिया गया है। लेकिन इजराइल ने और भी टॉप हमास लीडर्स की एक सूची बना ली, जिन्हें ऐसे ही ऑपरेशन के दौरान खत्म किया जाएगा। और इनमें प्रमुख नाम है इज अल दीन अल हद्दाद उर्फ अबू सुहैब, जो इस समय अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर के रूप में काम कर रहा है और हमास की राजनीतिक विंग में भी अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन क्या हमास के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ इजराइल की रणनीति का हिस्सा है? सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जो नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिलिस्तीनियों के लिए नर्म रुख दिखा रहे थे, उनकी आक्रामकता अचानक बढ़ गई। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू की गाजा में आक्रामकता बढ़ती है। बारूदी धमाकों से गाजा को दहलाया जाता है। जिसका सीधा मतलब है कि ये नेतन्याहू अकेले नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें ट्रंप शामिल है, जिसका पहला प्रमाण है वेस्ट बैंक पर नियंत्रण के लिए शुरू हुई तैयारी। इस तैयारी के तहत ही इजराइल में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। दावा है कि इस बैठक में ट्रंप के गाजा नियंत्रण प्रस्ताव पर चर्चा हुई और इसी प्रस्ताव में वेस्ट बैंक को भी नियंत्रण में लेने का जिक्र है। लेकिन सवाल यह है कि नेतन्याहू अगर ट्रंप के प्लान के तहत ही आगे बढ़ते हैं तो फिर इजरायली नागरिकों के दबाव को वो कम कैसे कर पाएंगे? मिशन यही होगा, लेकिन असल मकसद पूरे गाजा पर कब्जा होगा, जिसका प्रमाण है ट्रंप का ऑफर और गाजा के लिए नया प्लान। ट्रंप ने गाजा निवासियों को ऑफर दिया है कि $5000 लेकर क्षेत्र खाली करें और गाजा को 10 साल के लिए वो खुद अमेरिका को सौंप दें। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप इस क्षेत्र का क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब ट्रंप के फ्यूचर प्लान से मिलता है। ट्रंप गाजा को मिड ईस्ट रिवियरा बनाना चाहते हैं, जिसे 6 से 8 आधुनिक शहरों में बांट दिया जाएगा और यहाँ 20 मंजिल तक के अपार्टमेंट्स का निर्माण होगा। इसके अलावा पार्क और विश्व स्तरीय रिसोर्ट भी बनेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब गाजा पूरी तरह से खाली हो जाए। यही वजह है कि इजराइल ने हमलों की गति तेज कर दी है ताकि फिलिस्तीनी ट्रंप का ऑफर स्वीकार करें।